क्रमांक 18 में आपके कैंडिडेट खड़े हैं और आज आपने प्रचारक में एक रैली बना करके आप यहाँ पे आए। मैं समझता हूँ मैं एक उत्तर भारत में आया हूँ, अपने उत्तर भारतीयों के बीच में आया हूँ, मैं मेरे परिवार के बीच में आया हूँ। और जहाँ तक हमारे प्रत्याशी हैं, डॉक्टर साहब हैं और हमारी बहन प्रिया जी हैं, ये केवल प्रत्याशी नहीं है, ये कोई समाज सेवक के दिमाग से नहीं आया। ये सोच रहे हैं कि ये भी मेरे परिवार हैं और अगर मैं परिवार के बीच में अगर मैं सेवा कर रही हूँ, अगर समाज ताकत देता है, बल देता है, तो हो सकता है आते समय हमारे लोगों का उद्धार हो पाए। सामाजिक तौर पे, आर्थिक तौर पे जो समाज यहाँ वंचित है, सोचिए महाराष्ट्र में हम परप्रांतीय, हम उत्तर भारतीय जो यहाँ रह रहे हैं, जो सनातनी विचारधारा के लोग हैं, हमारे लोगों को मारा जा रहा है, हिंदू हिंदू को मार रहा है और हिंदू सरकार भारतीय जनता पार्टी तमाशाई बन के बैठी है। तो समाज को सामने कोई ना कोई नेतृत्व करने वाला नेता की जरूरत है और मैं समझता हूं डॉक्टर विक्रमजीत और मेरी प्रिया बहन में वो ऊर्जा, वो ताकत है कि समाज की सुरक्षा कर सकती है। हमारा ना बिजली, ना पानी, ना सड़क, ये मुद्दा बात का है। पहले है हमारे बच्चों की सुरक्षा, हमारे माताओं की सुरक्षा, हमारे परिवार की सुरक्षा। इस सुरक्षा के नाते 2 सेनापति आपके सामने उतारे गए हैं। 18 क 18 ड से स्कूल बैग ये निशानी है, ये मेरे प्रत्याशी हैं, ये स्वयं सुनील शुक्ला खड़े हैं, उसको आपको वोट देना है। मैं समाज के हर एक वर्ग के लोगों को बोलना चाहता हूं कि यहां पर आपके सामने जो 2 शख्स खड़े हैं, ये आपकी सेवा अनंत काल तक करेंगे। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल आपने मुझसे पूछा था बाहर कि बताइए मुझको, क्या आप किसी बलात्कारी को साथ देने वाले को, हेमा, उनको आप वोट देंगे? क्या वो आपकी बच्चों की सुरक्षा कर पाएंगे? क्या आपकी बहनों माता की सुरक्षा कर पाएंगे? जो खुद बलात्कारी हैं और बलात्कारी को नेता बनाने वाले देवा भाऊ, क्या उनको कोई और प्रत्याशी नहीं मिला? क्या बलात्कारी हमारे बच्चों का उद्धार कर पाएंगे? ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति जब भी गुजरता होगा, किसी बच्ची पे या किसी बहन पे उसका नजर जाता होगा, वो गंदी नजर से देखता होगा। ऐसे लोगों को उखाड़ के फेंका जाए, भारतीय जनता पार्टी को फेंका जाए। सर, यहाँ की लोकल पार्टी बहुजन विकास आघाड़ी, उबाटा और मन से एक साथ लड़ रहे हैं, उस पर क्या कहना चाहिए? तो हम पहले से कहते आ रहे हैं, क्या आप कोई तालुका के पार्टी के साथ अपना विकास बना पाएंगे? बहुजन विकास आघाड़ी ये केवल तालुका की पार्टी है। उत्तर भारतीय विकास सेना एक नेशनल रजिस्टर्ड पार्टी है। आपका विकास सिटी से नहीं होगा, सिटी वाले केवल सिटी बजाते रह जाएंगे, आपका कोई सुरक्षा नहीं होगा। तो जहां तक महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का सवाल है, अचंभा लगता है कि वो ठाकुर हैं कि कोई और हैं। वो कोई ठाकुर कभी भी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के ठाकरे के साथ अगर युति कर रहा है तो समाज को पिटवाना ये उसका लक्ष्य है। अगर उत्तर भारतीय विकास सेना आज अगर खड़ी नहीं होती, हम लोग जीत के तो निकल रहे हैं, अगर सोचिए हम खड़े नहीं होते तो सीटी तो बजा रहा है, राज ठाकरे मारने के लिए यूपी में साथ में आ गया है। आपका यहाँ पे कोई देखभाल करने वाला नहीं है। ये तो ऊपर वाले की, मैं तो बोलूंगा कि ये भोलेनाथ ने भेजा है कि आपके पास 2 प्रत्याशी हैं जो केवल जीत नहीं रही है, आपको सुरक्षा दे रहे हैं। मैं समझता हम 2 वक्त की रोटी कभी भी कमा सकते हैं। एक बार रोटी नहीं मिला, हम नमक रोटी खा लेंगे, वो भी नहीं हुआ, पानी पी के सो सकते हैं। लेकिन हमारे बच्चों का स्वाभिमान, हमारे बच्चों को मारा जाए? क्या आपके बच्चे केवल वसई तक टिके रहेंगे कि नाला सुपारा तक रहेंगे? क्या इसके बाहर नहीं जाएंगे? इसके बाहर अगर जाएंगे तो भाई ठाकुर के लोग और मनसे के लोग एक साथ हो गए हैं, ये ध्यान में रखेंगे आप। हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं हैं, हमारी माताएं सुरक्षित नहीं हैं, हमारे परिवार सुरक्षित नहीं है
और ये मत भूलिए, एक उत्तर भारत यहाँ बसता है, यहाँ केवल डंका उत्तर भारतीय विकास सेना का रहेगा। और आपको बता देते, भारतीय जनता पार्टी में एक डरपोक उत्तर भारतीय कहने वाले एक बुजुर्ग नेता हैं जिनका नाम कृपा शंकर सिंह थे। वो पहले होम मिनिस्टर थे। जितने लोग अगर 2009 के बाद आए हैं, आप नहीं जानते होंगे, 2009 में जब राज ठाकरे के लोग मारते थे, तभी यही कृपा शंकर सिंह होम मिनिस्टर था महाराष्ट्र का, जिसके हाथ में पुलिस था। सोचिए, हमारा ही व्यक्ति होम मिनिस्टर है और हमारे को पीटा जा रहा था। आज वो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में वॉशिंग मशीन में आ गया है। इस व्यक्ति ने मीरा रोड में ये बोला कि अगर 100 सीट अगर हमारा आता है तो हम उत्तर भारतीय महापौर चुनेंगे। मैं उस चीज का स्वागत किया। शामी को उन्होंने मालूम नहीं क्या हो गया, अपनी जबान पे फिर गए, बोले नहीं भाई गलती हो गया, महाराष्ट्र में केवल मराठी यहाँ महापौर बन सकता है। केवल अगर यहाँ पर कोई बोला है आज तक कि उत्तर भारतीय महापौर बन सकता है, वो केवल उत्तर भारतीय विकास सेना ने बोला है, और उत्तर भारतीय विकास सेना अपना महापौर बना के रहेगी। उत्तर प्रदेश वालों को क्या संदेश देंगे? उत्तर भारत भैया पहले बताया, हम जब अंदर आ रहे तब हमें लगा कि हम हमारे गांव जा रहे हैं। जो फील होती है, फीलिंग जो होती है, वो केवल अपना ही लोग जानते हैं। और जहां तक मेरे उत्तर भारत के लोग यहाँ बसे हैं, मैं डंके की चोट पे बोलता हूँ, राज ठाकरे को आपको अगर नहीं मालूम होगा गूगल कर लेना। 16 जनवरी 2026 को जब ये लोग शपथ लेंगे अपने कॉरपोरेशन जीतने का, 16 तारीख को राज ठाकरे को ये सुनील शुक्ला ने हाई कोर्ट में खींचा है। बाकी सब व्यासपीठ पर रहेंगे। राज ठाकरे को खटगरे में खड़ा करने वाला ये सुनील शुक्ला है। इसका प्रमाण मैं ऑर्डर का कॉपी आपको देता हूं, आप देख लेना। अरे जो एक तो हम पार्टी पहले सोचते ब्रांड है उसको वोट दिया जाए, तो भारतीय जनता पार्टी हिंदू पार्टी ऐसे बोला जाता था। 2014 दिसंबर पीयूष गोयल जी ने अपना, जैसे आप इनकम टैक्स सबमिट करते हैं वैसे इलेक्शन कमीशन में सबमिट किया कि ये 2.25 करोड़ रुपया गौ मास का चंदा ले रही है अलाना एंड सन्स कंपनी से। उनका प्रमाण पत्र मैंने आपको गूगल पे भेजा है, आपको व्हाट्सएप पे मिला होगा, जहाँ पीयूष गोयल ने स्वयं ने साइन करके बोला है हाँ हम गौ मास का चंदा लेते हैं। तो पहली बात, वो हिंदू पार्टी नहीं। दूसरा बात बोलूंगा कि चलो प्रत्याशी का भी कुछ चेहरा नाम होगा, चलो उसको वोट दिया जाए। अरे जो बलात्कारी आपके साथ है, तो ये वो समझ लेना माँ सीता को अपहरण करने वाला रावण आपके दरवाजे आ रहा है और वो रावण का काम निभाएगा। ऐसे भारतीय जनता पार्टी को उठाड़ कर बाहर फेंकेंगे। और जहां तक बहुजन विकास आघाड़ी है, ये केवल सीटी बजाती आई है, उत्तर भारतीयों का वोट लेते आ रही है। उत्तर भारतीयों के लिए कुछ नहीं किया और आते समय कुछ नहीं करेगी। केवल 2 ही प्रत्याशी, विक्रम जीत भैया हैं और प्रिया मेरी बहन है, जो इस समाज को आगे लेके जाने का काम करेगी। हर हर महादेव।